नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए सीधे नजर डालते हैं आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर। मौसम विभाग का अलर्ट। देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ जगहों पर तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में आंधी की संभावना। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज शाम को तेज धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं के कारण तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज हो सकती है। डिजिटल होगी अगली जनगणना। सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में होने वाली अगली जनगणना पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से की जाएगी। इसके लिए किसी भी तरह के कागजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा। जनता से फर्जी वेबसाइट से सावधान रहने को कहा गया है। यमुना नदी की सफाई का काम तेज। दिल्ली में यमुना नदी को साफ सुथरा बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। नदी में गिरने वाले कई मुख्य गंदे नालों के पानी को रोककर सीवर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है, जिससे नदी में प्रदूषण का स्तर काफी कम होगा। पेट्रोल और डीजल के दाम। देश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर राजनीतिक चर्चा बहुत तेज है। विपक्ष लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। आम जनता भी तेल की कीमतों में बड़ी कटौती की उम्मीद कर रही है। शिमला और दिल्ली के बीच हवाई सेवा। हवाई कंपनी ने शिमला और दिल्ली के बीच अपनी विमान सेवा को अब सप्ताह के सभी दिनों के लिए शुरू करने का फैसला किया है। नया शेड्यूल जारी होने से पहाड़ों पर घूमने जाने वाले पर्यटकों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। सोने और चांदी की कीमतें। भारतीय बाजारों में आज सोने और चांदी की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। शादियों का सीजन होने के कारण सर्राफा बाजारों में ग्राहकों की भारी भीड़ है। लोग लगातार बाजार के भाव पर नजर बनाए हुए हैं। बिहार की राजनीति में हलचल। बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार राज्य के विकास और युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है। बैठकों का दौर जारी है। बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जारी। देश के कई राज्यों में इस हफ्ते बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। स्कूल प्रशासन आगे की पढ़ाई के लिए नए नियम जारी कर रहा है। स्कूलों के समय में हुआ बदलाव। देश के कई हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। छोटे बच्चों के स्कूल सुबह जल्दी खोले जा रहे हैं और दोपहर की तेज धूप से पहले ही छुट्टी दी जा रही है। शेयर बाजार में सुस्त शुरुआत। भारतीय शेयर बाजार में आज सुबह व्यापार की शुरुआत सुस्ती के साथ हुई। दुनिया भर के बाजारों से मिल रहे मिले जुले संकेतों के कारण बड़े निवेशकों ने सावधानी बरती है। बैंकिंग और आईटी से जुड़े शेयरों में हलचल देखी गई। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। अदालत ने एक बड़े फैसले में कहा है कि सरकार लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को उनके आर्थिक लाभ देने से मना नहीं कर सकती। इस फैसले से देश के लाखों संविदा और मानदेय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। साइबर अपराध पर नया कानून। देश में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और इंटरनेट के जरिए होने वाले अपराध को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए नई हेल्पलाइन जारी की है और अनजान लिंक से बचने को कहा है। वंदे भारत ट्रेनों का नया रूट। भारतीय रेलवे जल्द ही कुछ नए रूटों पर आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। इन तेज रफ्तार ट्रेनों के चलने से दो बड़े शहरों के बीच का सफर बेहद कम समय में और आराम से पूरा हो सकेगा। किसानों के लिए मौसम की सलाह। तेज आंधी और भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को अपनी पकी हुई फसलें सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी है। तेज हवाओं के कारण खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग की जरूरी चेतावनी। भीषण गर्मी और लू के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घरों से बाहर न निकलने और शरीर में पानी की कमी न होने देने के लिए लगातार तरल पदार्थ पीने को कहा है। सोशल मीडिया पर नई गाइडलाइंस। इंटरनेट पर गलत और भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त रुख अपना रही है। सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश दिया गया है कि वे फर्जी खातों और देश विरोधी पोस्ट को तुरंत हटाएं, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यात्रियों के लिए नए नियम बनाए हैं ताकि किसी को परेशानी न हो। स्मार्टफोन बाजार में नए फोन। भारत के मोबाइल बाजार में कम कीमत वाले कई नए स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहे हैं। युवा ग्राहकों और गेम खेलने वालों को ध्यान में रखकर कंपनियां दमदार प्रोसेसर, बेहतरीन कैमरा और बड़ी बैटरी वाले फोन पेश कर रही हैं। भारतीय क्रिकेट टीम की तैयारी। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आगामी मैचों के लिए मैदान पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। चयनकर्ताओं की नजर नए और युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिकी हुई है, जिन्हें आने वाली बड़ी सीरीज में खेलने का मौका दिया जा सकता है।